Assalamu alaikum viewers, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. So today's lecture is going to be about teaching methodologies and techniques. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टीचर कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करता है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, ठीक है, और कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करके क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है। मेथड किसको कहते हैं, टेक्निक को कहते हैं, किसी तरीकों को कहते हैं कि टीचर कौन सा तरीका यूज़ करके क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएगा। तो फर्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का तरीका यूज करेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट में मतलब हो जाएगा कि क्लास को टीचर कंट्रोल कैसे करता है, ठीक ठीक है, हर चीज अपने ऑर्डर में है या नहीं है, ये सब चीजें किस चीज में आ जाती है, क्लासरूम मैनेजमेंट में। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आ जाती है कि बच्चे कैसे बैठते हैं, ठीक है। इसमें टीचर का कंट्रोल आ जाता है क्लास पे हर चीज़ आ जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट में कि बच्चों के जो डेस्क हैं, जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल पेपर सब कुछ पूरे हैं या नहीं है, ये सब कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। एकेडमिक लर्निंग में ये होता है कि टीचर बुक्स को यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में ये कि एक क्लासरूम में अगर अच्छे से कुर्सियां पड़ी होंगी, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासरूम बना अरेंज हुआ होगा, तो अच्छे से पढ़ा सकता है टीचर एज कम्पेयर टू के डिसऑर्गेनाइज वे में चेयर्स पड़ी हों इधर उधर, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि ये भी मेथोडोलॉजी होती है। मेथोडोलॉजी किस तरह से होती है कि टीचर ने क्या करना है कि टीचर ने ऐसा नहीं करना कि ठीक है लाइक एक लोअर और जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, ठीक है, जो थोड़े से नालायक बच्चे होते हैं और एक होता है जो थोड़े लायक बच्चे होते हैं, ठीक है। तो टीचर ने उनको मिक्स करके बिठाना है, लाइक शायद दो लायक और उनके साथ दो नालायक बिठा दे, इस तरह करके बिठाना है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कर सकें, एक-दूसरे से सीख सकें, ठीक है। डिसिप्लिन, टीचर का काम है क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, तो ये भी एक मेथोडोलॉजी है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज। इसमें हम लोग ये देखेंगे टीचर कौन कौन से मेथड्स यूज करता है, कौन कौन से तरीके यूज कर सकता है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। इसमें ये होता है कि टीचर क्लास में आता है, स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है, बोर्ड पे लिखता है और चला जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना डिलीवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है केस मेथड। ये एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी होती है जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज करती है इन एक्टिव डिस्कशंस अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। इसमें किसी भी एक स्पेसिफिक केस को आप ले लेते हैं और उसके बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं, तो ये है केस मेथड। थर्ड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में ये होता है कि आप स्टूडेंट्स और जो टीचर के दरमियान में डिस्कशन होती है, ठीक है। टीचर मतलब एक इशू रखता है स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है, और उनको कहता है कि आप लोग आपस में डिस्कशन करें इसके बारे में, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें या आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कशंस होती हैं क्लासरूम में, ठीक है। एक्टिव लर्निंग में होता है कि ये एक ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब बताया जाता है कि आप लोग सुने दूसरे को और खुद भी बात करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, लिखने के लिए कहा जाता है, पढ़ने के लिए कहा जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज दी जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, पैसे होकर ना बैठे। इसमें आपकी ग्रेडिंग भी होती है और टीचर आपसे टेस्ट भी लेता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है, ये एक पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी है जो कि इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के स्मॉल ग्रुप को, कि वो एक साथ काम करें, ठीक है। मतलब इसमें कोऑपरेट करके लर्न करते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देते हैं और वो आपस में डिस्कशन से सीखते हैं। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इसमें ये होता है कि टीचर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर लेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में ले जाएगा और अपनी लेक्चर कंप्यूटर पे दे देगा, मल्टीमीडिया का यूज़ कर लेगा, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करता है अपनी पढ़ाने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग में ये होता है कि आपने क्लासरूम के बाहर भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से आप लोग कुछ देख सकते हैं, आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। जो जो चीज़ डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, जो चीज़ डिस्टेंस पे हो, दूर हो, ठीक है। तो आप यूट्यूब से आपको एक इंडिया का बंदा भी लेक्चर दे रहा होगा तो आप उससे सीख रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस लर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी लर्निंग के लिए, ठीक है। इससे एक्टिव लर्निंग होती है। जब स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए, ताकि स्टूडेंट कोई क्लास में बोर ना हो जाए, कोई सो ना जाए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ करता है टीचर, ठीक है। और टीचर ने स्टूडेंट्स को इंकरेज करना होता है कि क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे ताकि स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल सके या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग में ये है कि
ह्यूमन ब्रेन किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो मॉडलिंग में आता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग में ये आता है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग में आप स्टेप बाय स्टेप टीचर एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, ठीक है, ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद कोलैबोरेटिंग है, तो कोलैबोरेटिंग का ये मतलब होता है कि कोलैबोरेट करना, मिल के काम करना, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या कोई भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द टीचिंग टेक्निक्स। तो ये है कि टीचर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कॉपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स एंड ड्रामा टेक्निक्स, ठीक है। ये 4 टेक्निक्स है जो टीचर यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक बेसिकली होती क्या है, मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको रूल्स और बताऊंगी कि हम लोग इसको आउटलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, या जो टीचर होते हैं, वो एक चीज़ को लेकर डिफरेंट आइडियाज शेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को कहता है कि आपने किसी को जज नहीं करना। टीचर एक टॉपिक दे देता है आके आके आपको बोर्ड पे, और स्टूडेंट्स को कहता है कि अपने अपने आइडियाज के बारे में दें, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और फ्री थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट रूल्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। रूल्स में ये है कि फोकस ऑन क्वालिटी, आपने फोकस पे क्वालिटी, आपका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए कि आपके आइडियाज किसी भी चीज़ को लेके कैसे हैं, ठीक है। आपने क्रिटिसाइज नहीं करना क्लासरूम में किसी को। मैंने आपको क्या बताया था कि टीचर कहता है कि आपने किसी पे हंसना नहीं है। जो भी आइडिया है आपका किसी भी टॉपिक के बारे में, आपने वो दे देना है, ठीक है। अनयूजुअल आइडियाज आइडियाज आर वेलकम। तो यहाँ यही है कि जो कोई मतलब कोई भी आइडिया है उसको टीचर एक्सेप्ट करेगा, हर स्टूडेंट को सुनेगा और कंबाइन इम्प्रूव आइडियाज। और उन सब आइडियाज को जब स्टूडेंट सब आइडियाज देंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, उनको कंबाइन करेगा और फिर अपनी एक स्टेटमेंट देगा उन सब आइडियाज को कंबाइन करके, ठीक है, इम्प्रूव करेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आउटलाइन कैसे करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को, ठीक है। तो सेट द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारी। सेकंड चीज हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आ रही है, एक टॉपिक है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में क्लास में एक बच्चा है, वो उसका बिहेव ठीक नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है उसके साथ। तो फिर पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे, लाइक ये घर से लड़के तो नहीं आए, कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, फिर आपने जब प्रॉब्लम देख ली है, प्रॉब्लम का बैकग्राउंड देख लिया, कॉन्टेक्स्ट देख लिया, फिर आपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने के बाद क्वेश्चंस बनाने हैं कि आपने उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। उसने फिर आपने सेशन कंडक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को आउटलाइन करने के लिए, किसी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से ही शो हो रहा है कि हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट्स की डेवलप होती हैं, ठीक है। वो अपने माइंड को यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टूल है, इफेक्टिव टूल है लर्निंग का, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये हम लोग पहले देखते हैं। तो फर्स्ट है चूजिंग द टॉपिक एंड इमर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। डीलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम तो एक वास्ट होती है, उसको हम डीलिमिट करेंगे, ठीक है। डीलिमिट का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक बनाएंगे, छोटी करेंगे, ठीक है। जो प्रॉपर प्रॉब्लम होगी उसकी तरफ जाएंगे। प्लानिंग द एप्लीकेशन, फिर हमने क्या करना है कि हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है उस प्रॉब्लम पे। प्रिपेयरिंग द वर्किंग गाइड, फिर हमने देखना है, फिर हमने एक पूरी वर्क टीम बनानी है कि एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर हमने उसको सॉल्व करने के लिए बंदे लाने हैं। प्रोवाइडिंग द सोर्सेज, फिर हमने सोर्स प्रोवाइड करने हैं, लाइक अगर एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने वो सोर्सेज लाने हैं। फिर एग्जामिन करना है प्रॉब्लम को। उन सोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने प्रॉब्लम का मुशाहिदा करना है, प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, ठीक है। गेटिंग अ कंक्लूजन, फिर हमने कंक्लूजन लेनी है, एक रिजल्ट निकालना है। और फिर हमने व्यूज देने हैं अपने और फाइंडिंग देनी है उस प्रॉब्लम के बारे में। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी में अगर कोई आवाज़ अनयूजुअल आ रही है जो रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं आती, तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि गाड़ी ख़राब है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको किसी बंदे के पास लेके जाएँगे, वर्कशॉप पे लेके जाएँगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपने वर्किंग गाइड
वर्क प्रिपेयर की, ठीक है। प्रोवाइडिंग द सोर्सेज, फिर उस जो वर्किंग गाइड था उसने सोर्सेज लाए, लाइक कोई रेंच लाएगा, ठीक है, कोई टूल्स लाएगा जिससे वो गाड़ी खोलेगा। जब गाड़ी खुल जाएगी फिर उस प्रॉब्लम को देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में, फिर कंक्लूजन निकालेगा, उसके बाद व्यूज देगा उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है गाड़ी की। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसकी डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस में ये है कि ये एक्टिव, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक्टिविटी में, ठीक है। और ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड से हो जाते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। और ये साइंटिफिक व्यू ऑफ थिंकिंग, ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है स्टूडेंट्स में, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करते हो कि आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से गुजरने के लिए बहुत सारे टाइम की जरूरत है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और जो एक मेथड एक प्रॉब्लम के लिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये हर मतलब एक मेथड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होगा। अब जो गाड़ी का मैकेनिक है वो गाड़ी ही ठीक कर सकता है, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद दो टेक्निक्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज करते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या होती है कि बेसिकली इसको एक डिस्कवरिंग मेथड भी कह सकते हैं, इसमें आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। आप किसी भी केस को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मुशाहिदा करते हैं उसका, और फिर देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें, और क्या क्या मतलब क्या क्या उसमें चीज़ें सेम है और क्या सेम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तो इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। डिडक्शन में ये होता है कि ये रिवर्स है इंडक्शन का, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने टीचर के आने से पहले क्या क्या लाइक वो करनी है, प्रिपरेशंस वगैरह करनी है, ठीक है। इसमें आपने किसी केस को नहीं स्टडी करना होता, इसमें आपने ये करना होता है कि आपने अपने टॉपिक को स्टडी करना होता है, ठीक है। और मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करना होता है जो टीचर क्लासरूम में आके बच्चों को पढ़ाएगा, उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक कोऑपरेशन से निकला है, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप में स्टडी करते हो, ठीक है, कोऑपरेट करके उससे से सीख के पढ़ते हो। तो इसमें पॉजिटिव फर्स्ट एलिमेंट है इसका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो हर बंदा दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। कोऑपरेटिव टेक्निक में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जब ग्रुप बनेगा तो स्टूडेंट्स फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, तो आप एक ग्रुप में काम करोगे तो आप पूरे ग्रुप के लिए अकाउंटेबल होगे, उनका उसकी जिम्मेदारी होगी ग्रुप के लीडर पे, ठीक है। ग्रुप प्रोसेसिंग में ये होता है कि जब ग्रुप बन रहा होता है तो आपने अच्छे से काम करना है ग्रुप में, ताकि आप पूरे एज अ होल आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो। इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप स्किल्स, तो आपके अंदर ग्रुप में काम करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द क्लासरूम एक्टिविटीज दैट यूज कोऑपरेटिव लर्निंग। कौन कौन सी क्लासरूम एक्टिविटीज है जिसमें आप लोग कोऑपरेटिव लर्निंग को यूज करते हो? तो जिक्सा एक्टिविटी है, जिक्सा में होता है कि आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को चूज़ करते हो और उनके ग्रुप्स बना देते हो, उनको ग्रुप्स में बैठाते हो, ठीक है। तो एक जिक्सा हो गया। थ्री स्टेप इंटरव्यू में ये होता है कि आप स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते हो, और जो अच्छी मतलब लाइक जिनके इंटरव्यू में अच्छे ग्रेड्स आ रहे होते हैं आप उनको साथ बिठा देते हो, जिनके बुरे आ रहे होते हैं उनको साथ, और फिर बाद में आप क्या करते हो कि अच्छा, दो अच्छे बिठाओगे, दो बुरे स्टूडेंट्स बिठाओगे। बुरे क्या मतलब जिनको अच्छे से जो नई चीज़ को समझ रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से करोगे। थिंक पेयर स्कीम में ये होता है कि आप लोग बच्चों को बैठाते हो साथ और बताते हो कि आपने कैसे सोचना है, ठीक है, कैसे आप मतलब अपने थिंकिंग अपने आइडियाज को शेयर करना है, ठीक है। फोर्थ है राउंड सॉरी फोर्थ है अबाउट 3 मिनट रिव्यू में ये होता है कि आपने किसी भी टॉपिक के बारे में ग्रुप में डिस्कशन की और फिर आपने अपना रिव्यू दिया कि आपने आपने इसमें से क्या समझा, ठीक है। उसके बाद क्या है नंबर हेड्स, तो आपने ग्रुप मेंबर्स को गिनना है और फिर हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन लेनी है कि उसने उस टॉपिक के बारे में क्या समझा। द नेक्स्ट वन इज अबाउट टीम पेयर सोल। तो टीम पेयर सोल में ये होता है कि आपने जो आप फॉर एग्जांपल आप ग्रुप में मेंबर्स हो, टीम में बैठे हुए हो, पेयर्स में हो, तो आपने अपने आइडियाज से शेयर करने, ठीक है। और उसके बाद आपने बाकी ग्रुप मेंबर से बाकी क्लास मेंबर से शेयर करने। उसके बाद पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स में भी यही आ जाता है कि ग्रुप में बैठ के आप पार्टनर बन के शेयर करते हो चीज़ों को। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट ड्रामा टेक्निक। तो ड्रामा टेक्निक के अंडर आती है सब टेक्निक्स हैं। इनफॉर्मल ड्रामा ये होता है कि आप इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है, कोई रिटन मटेरियल नहीं होते, आप जाते हो और अपनी मर्जी से परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है। रोल प्लेइंग है, इसमें स्टूडेंट ने
अपने अपने रोल्स लेने हैं और फिर वो ड्रामा में वो उसी तरह से परफॉर्म करना है जो रोल जिसको दिया जाएगा। फॉर्मल ड्रामा में होता है कि आपके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, आपने प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, ठीक है? एक रिटन स्क्रिप्ट होती है, आपने वो याद करके जानी पड़ती है और हमने ड्रामा परफॉर्म करना होता है, ठीक है? मतलब इसमें टीचर जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप क्लासरूम में परफॉर्मेंस दें, ठीक है? अगर आपने एक नॉवल पढ़ा है, तो आप उस नॉवल में परफॉर्मेंस देंगे, तो उसको ड्रामा टेक्निक कहते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट पपेट्स। तो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पपेट्स को। पपेट्स ये होता है कि आप वो यूज़ करते हो, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल कार्टून्स है ना, कोई किसी कार्टून का कैरेक्टर करे तो आप कार्टून के कपड़े पहन लोगे, खुद अंदर बंदा ही होगा, स्टूडेंट होगा, लेकिन बाहर से कार्टून नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह कार्टून पपेट्स को यूज़ करते हैं, उनके पीछे छुप के स्टूडेंट्स उनके रोल प्ले करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है कि पैंटोमीम पैंटोमीम में ये होता है कि इसमें सिर्फ जेस्चर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? और ओरल एक्ट्स होते हैं सच एज़ वॉशिंग हिज फेस, ईटिंग समथिंग, ठीक है? इसमें आप बोलते नहीं हो। उसके बाद क्या है कि फिंगर गेम, तो फिंगर गेम में ये होता है कि ये स्पेशली यंगर स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है? जो छोटे बच्चे होते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को स्टोरी दे दी जाती है और स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि वो उसको कंप्लीट करें बाय मेकिंग देयर फिंगर्स टॉक, ठीक है? तो इस तरह से वो स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। This is all about today's lecture. If you like my video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much.